और कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या पर बवाल मचा हुआ है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। मर्डर का आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार हो चुका है। संजय रॉय ने कैसे लेडी डॉक्टर को मारने का प्लान बनाया, कैसे उसने सीसीटीवी को चकमा देने की प्लानिंग की, इसका जब खुलासा हुआ तो पुलिस भी एक बार चौंक गई। संजय ने प्लान जबरदस्त बनाया था, लेकिन ब्लूटूथ के सिग्नल ने उसका क्राइम का नेटवर्क अपलोड कर दिया। ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ, डॉक्टर का किलर पकड़ा गया। ब्लूटूथ ऑन हुआ, मर्डर केस सॉल्व हुआ। डॉक्टर मर्डर ब्लूटूथ मिस्ट्री डिकोड। बहुत सोच समझकर प्लान बनाया था, बहुत सोच समझकर प्लान को अंजाम दिया था। 2 घंटे तक कत्ल की किसी को भनक तक नहीं लगी, कैमरे को भी चकमा दे दिया था, लेकिन एक ब्लूटूथ ने कातिल का पूरा खेल खराब कर दिया। महिला डॉक्टर के मर्डर से पूरे कोलकाता में कोहराम मचा था। डॉक्टर सड़क पर थे, सियासत चरम पर थी, शहरों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था, पुलिस और सिस्टम सवालों के घेरे में था। उस मर्डर केस की मिस्ट्री ऐसे सॉल्व होगी, ये न तो किलर ने सोचा था, न ही पुलिस को अंदाजा था, न ही किसी और को इस बात की उम्मीद थी। एक ब्लूटूथ से किलर मिलेगा, ये तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। Immediately after the incident, we have analyzed all kind of evidences which we have found, including the CCTV which was present in the vicinity of the PO, and we have, on the basis of these evidences, আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করেছি এবং নানা রকম এভিডেন্স ওখান থেকে কালেক্ট করেছি ওদের এগেইনস্টে। ইনভেস্টিগেशन চলছে। पुलिस के शिकंजे में नजर आ रहा है ये शख्स है संजय रॉय। संजय रॉय वही शख्स है जिस पर कोलकाता की 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर का आरोप लगा है। पुलिस ने संजय रॉय को सेक्शन 103(1) हत्या और सेक्शन 64 बलात्कार के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर संजय रॉय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। 23 अगस्त को कस्टडी खत्म होगी। पुलिस आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर रही है, मर्डर केस की कड़ियां जोड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस संजय रॉय तक कैसे पहुंची। कोलकाता पुलिस के संजय रॉय तक पहुंचने की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर 9 अगस्त में सुबह 3 से 6 बजे के बीच हुआ। 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे ट्रेनी डॉक्टर अधमरी हालत में मिले। 9 अगस्त को रात में ही संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को कातिल कैसे मिला, तो इसका जवाब है ब्लूटूथ से। 9 अगस्त को ही जब पुलिस की टीम कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज पहुंची तो पीड़िता की हालत देखकर सन्न रह गई। ट्रेनी डॉक्टर के मुंह और आंख से खून निकल रहा था, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, शरीर के ज्यादातर हिस्सों पर चोट के निशान थे। पेट, हाथ, उंगली, पैर, सब जगह से चोट के निशान नजर आ रहे थे। पुलिस ने एक तरफ पीड़िता को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो दूसरी तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, लेकिन सीसीटीवी में पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन पुलिस की दूसरी टीम को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। स्पॉट पर पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला था। फुटेज के आधार पर संभावित संदिग्ध आरोपियों की लिस्ट तैयार हुई। पुलिस ने दोबारा सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। शक के बिना पर लिस्ट बनाई गई है। एक एक करके पुलिस ने सबको पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने सभी संदिग्धों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। पुलिस की एक टीम पूछताछ कर रही थी तो दूसरी टीम जब्त मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रही थी। इस दौरान संजय रॉय का फोन अपने आप डिवाइस से कनेक्ट हो गया, जिसके बाद पुलिस ने फौरन संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को संजय रॉय पर शक इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस की सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय शुक्रवार सुबह सेमिनार हॉल के आसपास घूमता हुआ नजर आया। जे ओखाने एविडेंस, सीसीटीवी एविडेंस, जे समय ओके ओखाने घुरते देखा गया
এবং যে পিওতে কিছু কিছু আমরা জিনিসগুলো পেয়েছি ওই সব মিলিয়ে আমরা কনক্লুড করেছি দ্যাট অ্যান্ড দেন ইন্ট্রোগেশনও হয়েছে। উই হ্যাভ ইন্ট্রোগেটেড several witnesses, doctors and others, and in total putting this all together we have concluded that there is a very very strong complicity as far as the accused is concerned. इतना ही नहीं, संजय रॉय को अपनी मर्डर के प्लानिंग पर इतना भरोसा था कि वो शुक्रवार को मर्डर को अंजाम देने के बाद भी अस्पताल परिसर के आसपास ही मौजूद था, क्योंकि वो पेशे से सिविल पुलिस वॉलेंटियर है जो पुलिस से लगातार केस की अपडेट भी ले रहा था। सिविक वॉलेंटियर को कई लोग सिविक पुलिस भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में पुलिस की मदद के लिए इसे बनाया गया था। सिविक पुलिस वॉलेंटियर वो लोग होते हैं जिनकी नियुक्ति निचले रैंक के अधिकारियों की मदद के लिए की जाती है। इनकी ड्यूटी सेंसिटिव जगहों पर लगाई जाती है, जैसे अस्पताल या फिर ट्रैफिक कंट्रोल, जो आवश्यकता पड़ने पर सहायता और सहयोग का काम करते हैं। He is, for us, he is a criminal of the highest order. He is, whatever he may be, he is a criminal. Such a heinous crime he is committed, and he is a criminal of the highest order, which deserves the highest form of punishment, as far as we are concerned. अब इस लेडी डॉक्टर के मर्डर की जांच कोलकाता पुलिस की एसआईटी टीम कर रही है। एसआईटी की माने तो संजय रॉय पहले तो अपना बयान बदल रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो फिर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन पुलिस अभी भी संजय रॉय से पूछताछ करके अपने केस को और मजबूत करने में जुटी है। जांच में पता चला है कि लेडी डॉक्टर पर संजय रॉय ने सेमिनार रूम में हमला उस वक्त किया जब वो सो रही थी। वो पहले ही शराब के नशे में धुत था, फिर मर्डर और रेप को अंजाम देकर फिर से अस्पताल से बाहर निकल गया था। उसने बाहर आकर और शराब पी और सुबह 4 बजे के आसपास फिर से इमरजेंसी में गया। तो वहीं दूसरी तरफ संजय रॉय की क्राइम कुंडली भी खंगाली जा रही है। संजय रॉय के बारे में जो भी अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, उससे संजय रॉय के हार्डकोर क्रिमिनल होने की बात सामने आ रही है। संजय रॉय ने पड़ोसियों को बताया था कि वो पुलिस के लिए काम करता था। संजय रॉय कोलकाता 55B शंभुनाथ पंडित रोड का रहने वाला है। वो अपने इलाके में कुख्यात है। पड़ोसियों का दावा है कि संजय रॉय को शराब और पोर्न की लत है। पुलिस के नाम पर वो दलाली और ठगी का काम करता था। संजय रॉय कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। अस्पताल के लेडीज स्टाफ ने बताया है कि वो अक्सर शराब पीकर अस्पताल में आ जाता था। फीमेल स्टाफ और अस्पताल में आई दूसरी महिलाओं और लड़कियों को गंदी नजरों से देखता था। कई बार वो उन्हें मोबाइल से पोर्न दिखाता था, लेकिन क्योंकि वो पुलिस से जुड़ा था इसलिए उसकी शिकायत करने से लोग डरते थे। डॉक्टर के मर्डर से कोलकाता में जूनियर डॉक्टर गुस्से में लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस मर्डर के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रही है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात कही। ममता और पुलिस का कहना है कि अगर पीड़ित परिवार चाहे तो मामले की जांच सीबीआई या फिर किसी और एजेंसी से करवाई जा सकती है।